हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 30 डेज़ ब्यूटिशियन कोर्स में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 6 है, यानी कि डे 6 है। अगर आपने 5 तक क्लास नहीं देखी तो मैं उनका लिंक दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आपको थ्रेडिंग बनाने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए आप डायरेक्ट किसी के आईब्रो पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये तरीका बताऊंगी। आप यहाँ पे मैं तो किसी और के हैंड पे कर रही हूँ, बट अगर आपके पास कोई और नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पैर पे ये वाला तरीका कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पैर पे आईब्रोज़ की शेप बना लीजिए। आप चाहे तो राउंड शेप बना सकते हैं, आप चाहे तो आर्ट शेप बना सकते हैं, आप चाहे तो स्ट्रेट शेप बना सकते हैं। इस तरीके से पेन से आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी आउटलाइन है आईब्रो की, उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है वो आपको निकालने हैं। तो मैंने 2 डायरेक्शन में यहाँ पर आईब्रो बनाई है, एक मैंने इस वाले डायरेक्शन में बनाई है। तो ये इनका राइट हैंड है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस वाली आईब्रो में, यानी कि जो जब हमारा क्लाइंट चेयर पर बैठा है और उसकी जो राइट वाली आईब्रो होती है तो वो हमें फ्रंट से आके बनानी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली आईब्रो बनाएंगे, और बाल निकालने का तरीका आपको इस तरीके से समझ में आएगा। तो दूसरी आईब्रो में दूसरे वाले हाथ पे बनाऊंगी, जो कि मैं पीछे से जाकर सिखाऊंगी बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप थ्रेड चलाएंगे, देखेंगे कि आईब्रो की जो आउटलाइन है उसके बाद जितने हेयर हैं वो आपको हटाने हैं। तरीका इतना ही सिंपल नहीं है, आगे मैं और भी ज़्यादा अच्छा आपको बताऊंगी। तो मैं आप आगे तक बने रहिए, इससे भी बेटर तरीके से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शेप बना ली, आपको एक्स्ट्रा हेयर निकालने आ गए, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा हेयर निकालने में। उसके बाद आप आईब्रो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप स्ट्रेट शेप की आईब्रो बनाते हैं तो आपका हाथ सेट हो जाएगा कि स्ट्रेट शेप में हमें कौन से पॉइंट पर बाल छोड़ने हैं, कौन से पॉइंट से बाल निकालने हैं। अगर आप आर्ट शेप की आईब्रो बनाते हैं तो भी आपका हाथ सेट हो जाएगा कि कौन से पॉइंट से आपको आईब्रो छोड़नी है, कौन से पॉइंट से निकालने हैं बाल, ठीक है। तो आप अपनी थ्योरी सामने रखिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 बार आप थ्योरी सामने रख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हाथ का जो एंगल होता है, थ्रेड का एंगल, उससे आपको परफेक्ट तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे ये आईब्रो बनाई जाती है। बस एक ही थ्रेड में आपकी आउटलाइन बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइन बनाने के लिए हमें 4 एंगल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आप देखोगे आर्ट शेप की आईब्रो ये मैंने बना रखी है, ठीक है। तो इसमें हमें आउटलाइन निकालने के लिए देखिए, फ्रंट से यहाँ तक एक बार थ्रेड चलाना है, आउटर कॉर्नर पे एक बार थ्रेड चलाना है, और वही चीज़ हमें ऊपर से करनी है। जैसे आईब्रो फिल करते हैं ना, ये वाला मेथड आप, ये वाला फार्मूला आप अपने माइंड में सेट कर दीजिए कि जैसे आईब्रो फिल करते हैं। अगर आपको आईब्रो फिल करनी आती है अच्छे से तो बस वही तरीका है आईब्रो बनाने का, बस आपको थ्रेड चलाना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप बिना आईब्रो की शेप बनाइए अपने पैर पे कर सकते हो, ठीक है। जब आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ से बाल बिल्कुल परफेक्ट निकल रहे हैं और हमें अब आईब्रो की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसके बाद आप इस तरीके की कई शेप्स बनाएं आईब्रो की, जैसे जैसे होती है, जो शेप्स आपको थ्योरी में लिखवा रखी हैं, और उसके बाद आप फिनिशिंग का यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने और भी ज़्यादा समझाने के लिए यहाँ पे देखो मैंने 2 एरो बनाए हैं। एक तो मैंने बनाए हैं ये जो आर्च पॉइंट है वहाँ पर, एक देखिए नीचे से 2 मैंने, एक इनर कॉर्नर से और एक आउटर कॉर्नर से, इस तरीके से। तो इन एरो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कहाँ पर आपको बाल छोड़ने हैं, कहाँ पर आपको बाल निकालने हैं। तो ये एरो वाला जो मेथड है ये मैंने आपको जो आपकी थ्योरी है उसमें भी लिखवाया है, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारे क्लाइंट की लेफ़्ट साइड वाली आईब्रो है, हमारी तो वो राइट साइड हो गई, बट हमारे क्लाइंट की वो लेफ़्ट साइड वाली आईब्रो है। जब हमारा क्लाइंट चेयर पे बैठा है तो उसकी लेफ़्ट साइड वाली आईब्रो को हमें पीछे से जाके बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ थ्रेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तो हम एक ही डायरेक्शन में बाल निकालते हैं, बट जहाँ पे आईब्रो का बात आती है तो हमें दोनों साइड से बाल निकालने आने चाहिए। अब ये वाली आईब्रो आप देखोगे मैंने हल्की सी राउंड शेप में दी है, ठीक है। तो राउंड शेप की जो आईब्रो होती है इनमें ज़्यादा आर्च पॉइंट नहीं होता। तो ये हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पे बालों की डायरेक्शन देख सकते हो किस साइड है। उस वाले हाथ में उस साइड थी, इस वाले हाथ में इस साइड है। तो यहाँ पर आप देखो मैं पीछे से आकर यहाँ पर थ्रेड चला रही हूँ, तो
आईब्रो बनाने की शुरुआत आपको देखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको आउटर कॉर्नर से करनी है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बॉर्डर लाइन है इसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकालना है आपको। आईब्रोज़ की मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और हर तरह की लगभग हर तरह की वीडियो मैंने वहाँ पर बनाई है। हर वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट का ही पिंड कमेंट में लिंक दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। तो थ्रेडिंग के वहाँ पर इतने सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं कि आप सारी वीडियोस देखोगे ना तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। तो ये भी हमारी देखिए लेफ़्ट साइड वाली आईब्रो हमारी बन चुकी है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला तरीका ना बेस्ट है, क्योंकि आप कब तक किसी की आईब्रो पे प्रैक्टिस करोगे, और किसी की आईब्रो पे प्रैक्टिस करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे दोनों आईब्रो देख सकते हो, देख रहे हो कि दोनों आईब्रो मैंने अगल बगल में देखिए इस तरीके से रखी हैं। तो जिस पे एरो बने हैं वो हमारे क्लाइंट के राइट वाली आईब्रो होने वाली है, और जिस पे एरो नहीं बना वो हमारे क्लाइंट के लेफ़्ट वाली आईब्रो होने वाली है। तो इस तरीके से देखिए एरो का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पे ये आर्च पॉइंट पे एरो है यहाँ से हमें बाल बिल्कुल नहीं निकालने हैं, ठीक है। बस ऐसे ही फिनिशिंग के लिए निकालने हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके, और जो थ्योरी लिखवाई है उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कहाँ पर आपको बाल निकालने हैं नहीं निकालने, ये भी मैंने बताया है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से जब कोई आपको बताता है कि कहाँ पर आप बाल छोड़े, कहाँ पर आप बाल निकाले। यहाँ पर देखोगे आप ये डाउन वाला जो एरो है यहाँ पर आपको इतने तक बाल निकालने हैं, क्योंकि आपको आईब्रो उठा के बनानी है। और जो साइड में मैंने लिखा है सिर्फ फिनिशिंग लिखी है, तो यहाँ पर आपको बस हल्के हाथों से फिनिशिंग के लिए थ्रेड चलाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं पर बाल कम है तो आप उसको और पतला कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। और वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा। ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल में ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, आई होप आपको इतने अच्छे से समझ आया होगा यहाँ पर। तो इस साइड वाली आईब्रो भी मैं ये समझा दे रही हूँ आपको, ये राउंड शेप वाली आईब्रो है, और मैं अपनी हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आईब्रो में क्या होता है। कई लोगों की क्या होता है कि जो आईब्रो की डार्कनेस होती है, यानी जो डार्क हेयर होते हैं वो बीच बीच में होते हैं और बाकी सारे लाइट हेयर्स होते हैं। तो बहुत से लोग जो बिगनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक कर देते हैं कि सिर्फ डार्क बाल रखते हैं, लाइट हटा लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको बस फिनिशिंग पे ध्यान देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।